जय हिंद दोस्तों नवरात्रि की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है। हमारे केंद्रीय मंत्री आईटी के उन्होंने आज जोहो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट की जगह पे। तो दोस्तों आने वाले दिनों में आपको देखने मिलेगा कि इंडिया का खुद का सोशल मीडिया होगा। व्हाट्सएप की जगह पे अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म होगा। गूगल की जगह पर, फेसबुक की जगह पर, इंस्टा की जगह पर आने वाले 5-10 सालों में हमारा भी खुद का एक प्लेटफॉर्म होगा और हमारा खुद का सोशल मीडिया होगा और सारा का सारा स्वदेशी होगा। तो दोस्तों एक मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। अगर ये वीडियो मेरे आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। और आज चर्चा है जोहो की। जी हां साथियों, हमारे देश में इस समय सुर्खियों में और सुर्खियों से ज्यादा मेरे कमेंट बॉक्स में हर दूसरा कमेंट जोहो पर टिका है। हर कोई चाहता है कि सर जोहो पर आपने अभी तक सेशन नहीं किया, क्यों नहीं किया, इसका देरी इतना क्यों हो गया, आप तो स्वदेशी की बात करने वाले व्यक्ति हो, क्यों नहीं किया। सबके जवाब मिल जाएंगे, लेकिन हाँ आपने मुझसे ये एक्सपेक्ट किया कि मुझे इस पर सेशन करना चाहिए था। मैं उसके लिए आपके सामने हाजिर हूं और आपकी सारी जो क्यूरियोसिटी है कि क्या है आफ्टर ऑल जोहो चर्चा में क्यों है, उनको मैं यहाँ पे रिजॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, फिर हम अंत में और बतिया लेंगे। आइए फिलहाल एक सुर्खी पर हैं और वो सुर्खी ये है कि एक कंपनी जिसका नाम है जोहो, जिसके जो फाउंडर हैं वो भारतीय हैं, जिनका नाम है श्रीधर वेम्बू, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया और कहा कि हम माइक्रोसॉफ्ट को हरा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्या है असल मायने में? फिलहाल जो आप ये पूरा व्यू बनता हुआ देख रहे हैं, ये एक सॉफ्टवेयर पर बना है। मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा सा आसान होगा आपको समझने में। ये जो आप मेरी डिवाइस पर बनी हुई चीज देख रहे हैं, ये पी जो लिखा हुआ है, ये पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट के अंदर प्रेजेंटेशन का एक टूल है। ये जो स्लाइड्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर चलने वाली स्लाइड्स हैं। ये जो स्लाइड मेरे स्विचर से चेंज हो जाती हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट पर बनी हुई माइक्रोसॉफ्ट के पावर पॉइंट पर बनी हुई स्लाइड्स हैं। आप और हम जिस कंप्यूटर को यूज करते हैं उसमें प्रेजेंटेशंस को बनाने, शीट्स को बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के काफी सारे ऑफिसेज, जिसको एमएस ऑफिस कहते हैं, उन टूल्स का यूज किया जाता है। मेजरली मैं पावर पॉइंट करता हूं, कुछ वर्ड करते हैं, कुछ लोग एक्सेल पर काम करने वाले एक्सेल शीट करते हैं, और भी तमाम प्रकार की चीजों का यूज होता है। इसका माइक्रोसॉफ्ट मंथली कुछ चार्ज वसूलता है, सालाना कुछ चार्ज वसूलता है, इस तरह से यह काम चलता है। ऐसे ही भारत की एक कंपनी आती है और वो कहती है कि हम माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़ सकते हैं। ये बात जैसे ही आती है तो दिमाग में क्यूरोसिटी बनने लगती है कि साहब माइक्रोसॉफ्ट कहां की कंपनी है? हम तो सब जानते हैं कि अमेरिकी कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकी कंपनी है जिसका करंट वैल्यूएशन $4 ट्रिलियन है। अब ये 4 ट्रिलियन कितना होता है? इंडिया की जीडीपी से ज्यादा एक कंपनी का वैल्यूएशन है। मार्केट में उसकी वैल्यू है कि अगर आप उस कंपनी को खरीदना चाहते हैं तो आपको भारत की जीडीपी से ज्यादा पैसा देके उसको खरीदना होगा। वो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। उसको एक इंडियन कंपनी चैलेंज कर देती है। जब चैलेंज कर देती है तो उसी के साथ साथ एक और चीज बाहर आती है, जिसमें भारत के ही एक मंत्री अश्विनी वैष्णव जी आते हैं, आईटी मिनिस्टर हैं। बाय द वे ये खुद भी आईआईटीएन है। आपने आकर के एक ट्वीट कर एक जानकारी दी और कहा कि हमने आज अपना सारा प्रेजेंटेशन जोहो पर बनाया है। अर्थात जैसे मैंने आपको अभी मेरा प्रेजेंटेशन दिखाता हूं, जो हमारी स्लाइड्स चलती हैं वो पावर पॉइंट पर होती हैं, ऐसे ही उन्होंने कहा कि मेरा जो पूरा प्रेजेंटेशन है वो जोहो पर बना है। तो अचानक एक कंपनी का यह कहना कि मैं माइक्रोसॉफ्ट को शिफ्ट मार सकती हूं, दूसरे दिन आपको मंत्री जी दिखाई दे जाते हैं, तो भाई साहब न्यूज तो बननी ही है। न्यूज बनी जोहो वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट, तुलना दो कंपनियों की। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद ये नाम इन्हीं 2-5 दिनों में सुना हो। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। ऐसा क्यों? ये कंपनी कहती है कि हम विज्ञापन नहीं करते। आप पूछेंगे विज्ञापन नहीं करते तो फिर हो भी कि नहीं बाजार में? बाजार में ये कितनी बड़ी कंपनी है, इसके लिए मैं एक आंकड़ा देता हूं। इस कंपनी की वैल्यूएशन आकी गई हुरून लिस्ट के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए। आप कहेंगे लेकिन वो तो 4 ट्रिलियन है। हाँ, लेकिन ये 1 लाख करोड़, लगभग $12 बिलियन के आसपास वैल्यूएशन रखने वाली कंपनी है। बूट स्ट्रैप्ड है, यानी कि सारा पैसा घर से लगाया हुआ है, कोई फॉरेन फंडिंग नहीं। कुल मिला के सारा पैसा अपना लगा के खड़ी हुई एक कंपनी है। 12 बिलियन भी बड़ा कंपनी होता है।
भारत के बहुत सारे स्टार्टअप्स इस मामले में नहीं टिक पाते जितना वैल्यूएशन ये लेके बैठा है। अगर ये कहीं ना कहीं लिस्ट होने चल दे भारत के ही शेयर बाजार में, जिस दिन ये लिस्टिंग के लिए निकल जाए तो कंपनी की वैल्यूएशन तो एकदम पहाड़ बन के ऊपर निकल के आ जाएगी। खैर उन सब पर भी बात हो जाएगी, लेकिन फिलहाल ये कोई नई नवेली कंपनी नहीं है, ये बात तो हमको पता चल गई। मतलब ऐसा नहीं है कि आप में से एक दिन कोई उठ के खड़ा होकर कहे कि मैं तो सब फेसबुक को पछाड़ दूंगा। बयानबाजी नहीं, करके दिखाने वाली बात है। तो ये जोहो ने कहा कि हम माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, और ये बात जब हुई उसी दिन हमने अंकित इंस्पायर इंडिया, जो हमारा चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है, वेबसाइट भी है, हम सेम डे इस वाली बात पर पूरी डिटेल जानकारी वेबसाइट पर डाल चुके हैं। साथियों, देश दिन भर में लगभग 10-15 खबरें ऐसी होती हैं जिन पर आपको जानकारी की आवश्यकता होती है। ऐसे में हमारी वेबसाइट अंकित इंस्पायर इंडिया और अपनी पाठशाला लगभग 20 के आसपास आपके लिए न्यूज का कंप्लीट विश्लेषण डालती हैं। आप फुर्सत मिल जाए तो इन्हें चलाकर देख लिया करिए। अंकित इंस्पायर इंडिया.com, अपनी पाठशाला.com, इन पर हमारे द्वारा रेगुलर खबरें विद प्रॉपर एनालिसिस डाली जाती हैं, पूरे तथ्यों को संकलित करके डाली जाती हैं, तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं। यूट्यूब पर सेशन की संख्या कम होती है, वहां पर रेगुलर डल रही होती हैं, ठीक है। और भी काफी सारे सोर्सेज हैं, हमने ट्विटर पर, इंस्टा पर आपको खबरें पहुंचाने के लिए माध्यम जनरेट कर रखे हैं, लेकिन वेबसाइट पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है साहब। अब सवाल आता है कि अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा और धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा जिस कंपनी का जिक्र किया गया वो कंपनी चला कौन रहा है? श्रीधर वेम्बू। ये एक साउथ इंडियन है, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर निवास करते हैं, और आपने एक बयान देकर के लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति का नेक्स्ट लेवल टच कर दिया। क्या हुआ? अभी कुछ दिनों पहले ट्रंप ने H1B वीजा को लेकर जिस तरह से भारतीयों को यह महसूस कराया था कि तुम मजदूर हो, तुम यहां पैसे के लिए नौकरी करने आते हो, आओगे तो इतना पैसा दोगे, जो ये हीनता की भावना भारतीयों को महसूस कराई, उन भारतीयों को इन्होंने, यानी कि श्रीधर वेम्बू ने, यह कहते हुए कहा कि जो भी H1B वीजा के कारण भारत लौटने वाले भारतीय हैं वो डरे नहीं, वो केवल 5 साल लग के इस देश में काम कर ले तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम दुनिया को पछाड़ सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत में बैठकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चैलेंज ले रहा। Angel One app is built for traders. Open free Demat account today. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before. आप कहेंगे कि केवल डोमेस्टिक काम करते होंगे। 60 से ज्यादा देश जिनकी कंपनी के क्लाइंट हों और वो इस तरह से बात कर गया कि डरो मत H1B वीजा के लिए मरने वालों, आओ और देश में ही काम कर लो, 5 साल में तहलका मचा दोगे। ये वाली बात जब आई तो भाई साहब स्वदेशी के तो लीडर बन करके ये बाहर निकल आए। हालांकि हमारे सोशल मीडिया पर कोई भी ट्रेंड ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है, हो सकता है कोई खोजकर इनके भी जीवन के कोई ना कोई लो पलों को लेकर बाहर आ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो साइन वेव चलती है, कोई ऊपर तो कोई नीचे, फिर अगले दिन ऊपर फिर नीचे, ये चलता है। फिलहाल के लिए चूंकि जोहो न्यूज में है तो हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं। ऐसे समय पर जब प्रधानमंत्री जी स्वदेशी की अलग जगा रहे हो, चर्चाएं हो रही हो, तब ये चर्चा थोड़ी मायने रखती है। बाय द वे, स्वदेशी की चर्चा सबसे पहले इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में 1905 के अंदर हुई थी। अगर इतिहास कंप्लीट जानना चाहते हो भारत का आधुनिक, तो आप मेरे साथ में इतिहास की कक्षाएं ज्वाइन कर सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था जानना चाहते हैं, भूगोल जानना चाहते हैं, भारत का संविधान जानना चाहते हैं, तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस फाउंडेशन लेवल पर मैंने कोर्स पढ़ाया हुआ है, आप जाकर उसे अपनी पाठशाला ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। किताब में पढ़ना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट से या फिर यूट्यूब स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं, इवन एप्लीकेशन से भी हमारी किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं। तो साथियों, फिलहाल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने जोहो को इस्तेमाल करने और उस पर स्विच करने की बात कही, और अश्विनी वैष्णव जी ने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके यह जानकारी दी कि मैंने सारे प्रेजेंटेशन अपने जोहो पर दिए हैं। तो देखिए, यह अश्विनी वैष्णव जी का ट्वीट है जिसके अंदर आप जोहो के ऊपर अपनी स्लाइड चला रहे हैं और इस बात को ये लिखते हुए कहते हैं कि मैं जोहो पर शिफ्ट हो रहा हूं, और ऐसे में डॉक्यूमेंट और स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन मैंने जोहो पर बनाई है और स्वदेशी पर मूव होने का यह हमारा प्रयास है। इस बात को श्रीधर वेम्बू ने तुरंत अपनी तरफ से रिएक्ट किया। यह बात तुरंत ही देश भर के अंदर वायरल हो गई कि साहब अश्विनी
अश्विनी वैष्णव जी ने अपनी बात इस तरह से रखी। चूंकि अश्विनी वैष्णव जी मंत्रालय में रेल मंत्रालय भी देख ही रहे हैं, तो ऐसे में ये रेल मंत्रालय की एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। उस प्रेजेंटेशन की शुरुआत में ही ये बोलते हैं कि ये मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा हूं, मैं जोहो शो कर रहा हूं। ये सारी की सारी प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट पे नहीं, जोहो पर बनी है। देखिए, दो बहुत बड़ी बात हुई यहां पे। पहला, सरकार के द्वारा देश की ही एक स्वदेशी कंपनी को इस तरह प्रमोशन दिया गया, प्रचार दिया गया, जो अचानक पूरे देश में वायरल हो गई, स्वदेशी को एक नया बूस्ट दे गई। भारत में बहुत दिनों से एक माहौल चल रहा है कि हम लोग स्वदेशी में कुछ करते क्यों नहीं, क्यों हर बड़ी कंपनी अमेरिकी है, क्यों हम चाइना की तरह कुछ करते नहीं। ये हम लगातार सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में जब ये बात निकल कर आती है तो एक बड़ा बूस्ट मिलता है। इस बात को जोहो शो, जोहो वर्क ड्राइव, ये सब निकाल कर ले आते हैं। ऐसे ही धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा भी एक और मैसेज साझा किया गया, जिसमें यह लिखा गया कि जैसे आप और हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, ऐसे ही इनका अराटाई करके एक सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह ही मैसेजिंग एप्लीकेशन है, जिसे आप मैसेज में यूज कर सकते हैं। अर्थात अब तक जो हम समस्त भारतीय एक गम में जी रहे थे कि हमारे पास में हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, हम हर चीज में अमेरिकी कंपनियों पर बिलीव करते हैं, क्या हमारे पास कुछ है क्या? तो भाई साहब, पूरी फहरिस्त खुलकर आ जाती है कि हमारे पास तो केवल जोहो के द्वारा ही इतनी सारी चीजें उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें नोटबुक है, जोहो शो है, जोहो बुक्स है, जोहो इनवॉइस, जोहो बिलिंग, क्लिक, कैशबुक ऐप, नोटबुक, जोहो साइन, तमाम प्रकार की चीजें। यानी जोहो ने अपने ही प्रेजेंटेशन में इतने प्रकार की चीजें बनाकर दी हुई हैं जो अपने आप में माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट जैसी हैं। जिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा हूं, वो जोहो शो में भी उपलब्ध है और उसी तरह से उसे भी यूज किया जा सकता है। कुल मिलाकर एक स्वदेशी कंपनी भी धीरे धीरे वो सब चीजें बनाने लगी है जो एक विदेशी कंपनी बना रही थी। ये सब कारनामा करने वाले व्यक्ति और कोई नहीं, आप हैं श्रीधर वेम्बू। साथियों, ये जो जिनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू, आप एक साधारण परिवार से निकले व्यक्ति हैं। आपने कभी पढ़ाई के साथ साथ, मतलब पहले आईआईटी मद्रास से आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, पीएचडी करने अमेरिका गए, वहां पर जहां इनको नौकरी करने का अवसर मिला होगा H1B वीजा से, वो छोड़कर ये वापस भारत आए और इन्होंने अपने ही गांव में ही अपनी कंपनी की स्थापना का विचार किया। श्रीधर वेम्बू जब भारत आए तो आपने आकर के तमिलनाडु के अंदर ही, जिस जिले से आप बिलोंग करते थे, वहीं पर इन्होंने अपना काम करने की शुरुआत करी। श्रीधर वेम्बू ने तेनकासी नामक एक जिला है, वहां पर अपनी कंपनी की स्थापना करी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आज हमारे देश में बहुत सारे छोटे शहरों में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स शुरू हो रहे हैं। ये उस समय की बात है जब जोहो के नाम से इन्होंने सबसे पहले 1996 में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म और एंटरटेनमेंट एडवेंटमेंट शुरू किया था। 2009 में इस कंपनी का नाम बदलकर इन्होंने जोहो कॉर्पोरेशन रखा। आप में से बहुत सारे लोग संभवतया अभी इसके सुर्खियों में आने से पहले इसका नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर साल ये $1 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती है। 8700-8800 करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू जनरेट करने वाली भारतीय कंपनी है। बिना प्रचार के साइलेंटली काम करती है। तो सवाल आता है, करती किसके लिए है? अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्लाइंट कितने बड़े बड़े हैं। आप जोहो देखते हैं और जोहो के साथ में पूछते हैं कि भाई श्रीधर वेम्बू, जिन्होंने इसको स्थापित किया तमिलनाडु के एक छोटे से जिले में, बाद में इसका इन्होंने मुख्यालय बैठाया चेन्नई में, आज दुनिया भर में इनके तमाम जगह पर इनके ऑफिसेस चलते हैं, साथ में 18,000 से ज्यादा कर्मचारी इनके काम करते हैं। इनका सारा डेटा 16 से अधिक डेटा सेंटर्स पर रखा गया है। 130 मिलियन इनके यूजर हैं। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, पूरी तरह से भारत में बनी कंपनी, लेकिन दुनिया के लिए बनी कंपनी है। जब इसके ग्राहकों की बात की जाती है कि इससे सर्विस लेता कौन है, तो आप तमाम बड़े ब्रांड्स को इनकी लिस्ट में देखते हैं कि इनसे बहुत सारे लोग इनकी सेवाएं लेते हैं। जैसे बड़ी कंपनियों में अगर बात करें तो अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, सिस्को, ईबे, बिग बास्केट, मर्सिडीज बेंज, फोर्ड, हुंडई, रेनॉल्ट, सुजुकी, एलियांज, सिटी बैंक, HDFC, फिलिप्स, ये तमाम बड़े ब्रांड्स जिन्हें आप सुनते हैं, ये सब जोहो के
सीआरएम सर्विसेज का उपयोग करते हैं। सीआरएम सर्विसेज को आसान भाषा में कहूं तो जितने भी कस्टमर्स के साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद, तो कस्टमर के साथ जितना भी इंटरेक्शन या एक्सपीरियंसेस उनको सेव करने के लिए बनाया हुआ सॉफ्टवेयर ये बनाती है कंपनी। यानी इनका जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट जिसके लिए ये सब जगह विख्यात है, दैट इज जोहो सीआरएम। सीआरएम के माध्यम से कस्टमर एक्सपीरियंस इसको आसान करता हूं। कई बार आप हमारे कस्टमर केयर नंबर 7878158882 पर जब कॉल करते हैं तो पहले आपको एक आवाज सुनाई देती है जिसमें एक प्री रिकॉर्डेड आवाज है जो मेरी ही बना के टीम ने डाली हुई है। जब आप वो सुनते हैं तो वो आपसे वो पूछता है कि बताइए इस सुविधा के लिए आप इस नंबर को दबाएं, इस सुविधा के लिए इस नंबर को दबाएं। जब आप उस नंबर को दबाते हैं तो उस व्यक्ति तक वो फोन जाता है। जब वो जाता है तो आप जो बात कर रहे हैं वो बात भी रिकॉर्ड हो जाती है और साथ ही साथ आपके रिलेटेड जो भी आपने बातें बोली वो सामने टेबल पर नोट होती चली जाती हैं कि आप ये बात बोलना चाह रहे हैं, आपने अपनी बात में ये परेशानी बताई, उस पर रिमार्क डल गया कि सर को बतानी है ये बात, इस पर ये अपडेट करना है, सारी बातें वहां पर अपडेट होती चली जाती हैं। ये सारी की सारी कस्टमर के साथ होने वाली वो सर्विसेज हैं जिनसे आप यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा करते चले जाते हैं। हम जैसे छोटे मोटे काम करने वाले लोग तो इसी तरह से आपकी हेल्प कर पाते हैं। बहुत सी कंपनियां आपसे चैट बोट पे ही सारा काम करा ले जाती हैं। जैसे जियो ने देश में सबसे बड़ा बेस बना के खड़ा किया हुआ है, लेकिन वो जब आपसे बात करने की बात आती है तो आप कस्टमर केयर नंबर नहीं ढूंढ पाते। आप जियो के ऐप पर जाते हैं, वहां पर अचानक एक चैट बोट निकल कर आती है, आप जो बात लिखते हैं वो सबका जवाब, आप बोलते हो हिंदी बोल तो हिंदी, तो एआई से और ट्रेन कर दिया आजकल उसको। तो ये सब सीआरएम सर्विसेज हैं जिनके माध्यम से कस्टमर को बेहतर फील करा के उसकी परेशानियों को रिजॉल्व करना कार्य होता है। इससे बिजनेस पर सीधा असर आता है। बड़ी बड़ी कंपनी अपने इन्हीं सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए, ताकि यूजर एक्सपीरियंस बेहतर बना रहे, इसके लिए बहुत ज्यादा काम करती हैं और जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो इसके सीआरएम को यूज करते हैं। तो पहला तो काम ये है। अपने काम की पहचान के लिए इन्हें पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के काम के लिए भी साल 2024 में इंटरेस्ट शो किया था। जोहो ने अपना बिल्कुल जोहो पेमेंट ऑप्शन शुरू कर दिया, बिल्कुल पेटीएम की तरह। आपकी बड़प्पन को आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एनवीडिया के फाउंडर आपसे मिलते हैं आकर कि भाई साहब बताइए क्या चल रहा है। मतलब आप खुद दुनिया वाले लोग पहचानते हैं तो टेंशन भी होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ी कंपनी आएगी इनका बड़ा हिस्सा खरीदेगी और चली जाएगी। चूंकि 2009 से आप 2025 में आ गए, आपको अब तक तो कोई खरीदा नहीं, तो ऐसे में अभी भी लगता है कि ये कंपनी खुद से ही खुद चलाती रहेगी। खुद से ही खुद को चलाती रहेगी ये बात क्यों बोली जा सकती है? क्योंकि साहब 33% तो इस कंपनी का सीधा मुनाफा है। 8700 करोड़ रुपए साल का रेवेन्यू करती है, 2800 करोड़ रुपए तो नेट बचा के ले जाती है। जब इतना लाभ बचा रही है तो बाहर के पैसे की जरूरत क्या है? ये उसी पैसे को लगा के बड़ी बनती चली जाती है और लगातार 3% के हिसाब से तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करती जा रही है। इस तरह से ये कंपनी लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस कंपनी के बारे में जब वैल्यूएशन की बात की जाती है तो अनलिस्टेड कंपनियों में जोहो सबसे ऊपर सेकंड टॉप पर आती है आफ्टर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, जिसकी इतनी बड़ी वैल्यू हो। इससे भी बड़ी बात जो है इस कंपनी के बारे में वो ये कि जिस श्रीधर वेम्बू की एक कंपनी है उस कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर इनकी बहन राधा वेम्बू के हैं। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट शेयर वेम्बू शेखर इनके भाई साहब के हैं। जिस कंपनी को आपने अपने आइडिया से बनाया हो उसमें आप मात्र 5% शेयर रखते हैं। ये आपको अपने आप में एक परिवार की जो ताकत है उसको भी दर्शाते हुए दिखते हैं। यानी कि कुल मिलाकर श्रीधर वेम्बू ने केवल भारत में आकर के काम नहीं किया, बल्कि भारत में अपने परिवार और संस्कार के साथ काम को स्वदेशी रूप से शुरू किया। यही कारण है कि आपको जिस दिन शोहरत मिली उस दिन आप पूरे देश के अंदर एक ही दिन में छा गए। जोहो ने हर तरफ अपनी पहचान बना ली। जोहो के कुछ तस्वीरों को श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, माननीय मंत्री महोदय के द्वारा भी साझा किया गया। जोहो के मेल के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं कि साहब हम इसका मेल यूज कर रहे हैं। अब जोहो भी अपने बारे में बता रहा है कि अगर आपको जानना है कि हम कौन हैं तो हम सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर हैं, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर हैं। आप हमारे बारे में ज्यादा जानकारी जोहो.com पर पा सकते हैं। तो असल मायने में अब जितने भी वीडियो जोहो पर बन रहे हैं वो स्पॉन्सर्ड नहीं है, यानी कि मुझे जोहो वालों का पैसा नहीं मिला है कि साहब जोहो के बारे में आप जोहो.com का प्रचार करें।
लेकिन हाँ, जब पूरे देश में ही अलग जग रही हो स्वदेशी मूवमेंट की, तो आप जान ही लीजिए कि देश के अंदर स्वदेशी रूप से जोहो.com आप इन तमाम सर्विसेज के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह जीमेल है ऐसे जोहो मेल यूज कर सकते हैं, जैसे गूगल कैलेंडर है ऐसे जोहो कैलेंडर यूज कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप यूज करते हैं वैसे अराटाई यूज कर सकते हैं। तमाम एप्लीकेशन का रिप्लेसमेंट जोहो के पास उपलब्ध है। कुल मिलाकर ये उस समय पर वायरल हुई खबर है जब अमेरिका H1B वीजा के लिए भारतीयों के साथ बुरे बर्ताव की तैयारी में है। उस समय श्रीधर वेम्बू द्वारा H1B वीजा चाहने वालों को यह कह देना कि डरो मत, भारत आओ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, यह अपने आप में बड़ी बात बन जाती है। मुझे यह कहते हुए दुख तो होता है, लेकिन इंडियंस जो H1B वीजा के लिए अमेरिका में है, दिस मे बी द टाइम, कम बैक होम, इट मे टेक 5 ईयर टू रीबिल्ड योर लाइफ बट इट विल मेक यू स्ट्रॉन्गर। और इन्होंने उदाहरण में सिंधियों का उपयोग किया, नाम का उपयोग किया और कहा कि कभी भारत में सिंधी भी ऐसे ही आए थे, अपना सब छोड़ करके आए थे, लेकिन आज भारत में वो बहुत ही मजबूत स्थिति में है। ऐसे ही H1B वीजा के लिए अमेरिका रुके हुए भारतीयों, आपको छोड़कर हो सकता है एक बार आने में नुकसान हो, लेकिन 5 साल में आप बहुत मजबूत स्थिति में होंगे। ये सब चीजें हुई जोहो के पक्ष में रही। चूंकि अश्विनी वैष्णव जी ने इसको शुरुआत दी, उन्होंने इसको एक तरह से मार्केट के अंदर न्यूज के रूप में शुरुआत दी, तो उनके साथ लोग ट्रोल के अंदर भी जुड़ गए। कुछ ने कहा कि आप रील मास्टर हैं, आप रील खिंचवाने वाले हैं, आप एप्पल का फोन यूज कर रहे हैं, ट्विटर पर मैसेज कर रहे हैं। ये हमारे देश के लोगों के अंदर एक बहुत ही अजब प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसे शुद्ध हिंदी में परछिद्रान्वेषी कहते हैं। हम ढूंढने निकलते हैं तो सबसे पहले कमियां कि साहब आईफोन से फोटो डालते हुए ट्विटर पर डालने वालों, स्वदेशी की बात तो मत करो। कोई तो शुरू करेगा ना मेरे भाई। शुरुआत अगर हुई है, जब इनको इतना ट्रोल किया जाता है, तो कुछ कम से कम अच्छी बात के बारे में इन्हें इस बात की तो क्रेडिट दी जा सकती है कि आपने इस देश को अचानक जोहो से इंट्रोड्यूस करा दिया। खैर, अभिव्यक्ति की आजादी है, बढ़िया से आनंद लीजिए। मैंने आपको जानकारी बता दी। माइक्रोसॉफ्ट के लिए अगर वाकई में ये चिंता की बात है तो 4 ट्रिलियन बड़ा अमाउंट तो है, लेकिन अगर एक भारतीय कंपनी ये सपना देखने में कामयाब है तो समस्त भारतीयों के लिए ये गौरव का क्षण है, क्योंकि हर किसी को एक कदम से ही दूसरे कदम तक जाने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर कोर्सेज